Okay, let's start, sir. So this is a main cloud window. Whenever you will open a cloud folder, the window will pop up like this. So we have already covered a summary section and a broader navigation of three particular workbook. That is a valuation cycle workbook, business cycle workbook, and a sub allocation workbook. So except global valuation algo, gold and thematic, we have covered the summary section for each and every algorithmic workbook. तो आज का जो हमारा एजेंडा है ना सर, वो ग्लोबल वैल्यूएशन एल्गो, गोल्ड एंड थीमेटिक वर्कबुक का समरी सेक्शन को कवर करने का है. एंड हम ब्रॉडर नेविगेशन भी देखेंगे, बट स्पेसिफिकली हम समरी सेक्शन को आज कवर करेंगे. सो मेरे सारे फाइल्स ना टिल 30th सितंबर अपडेट हो चुके हैं. सो प्लीज गो एंड रिफर दिस पर्टिकुलर फाइल. अगेन आई एम रिपीटिंग, यू डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ स्टडी, आपको किस लेवल का स्टडी चाहिए, कितना टाइम एंड एनर्जी आप डिवोट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप हमारा सारा जो वर्कबुक है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. समरी सेक्शन में है, स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन सेक्शन है, एंड थर्डली एडवांस स्टडी, जहां पे हमने मैट्रिक्स, कोर्स, एनालिटिक्स तीनों चीज दी हुई है. सो आपको जो टाइम एंड एनर्जी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके हिसाब से कीजिए. बट मेरा एक तो आपको सबको एक रहेगा ही ये रिक्वेस्ट कि प्लीज हर एक वर्कबुक का समरी सेक्शन था प्लीज जाइए ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस एटलीस्ट. हमारे वर्कबुक फोर्टनाइटली एंड मंथली अपडेट होते हैं. जब भी मेजर चेंजेस आते हैं तो हम वीकली भी अपडेट करेंगे. सो फॉर एन एग्जांपल, अभी कुछ मेजर चेंजेस आया वैल्यूएशन को लेकर जो मैं एंड में कवर करूंगा, तो उसके कारण शायद मुझे वीकली भी अपडेट करना पड़े अपने वर्कबुक को. तो आप एटलीस्ट फोर्टनाइटली तो सर विजिट कीजिए, और मेरा ये रिक्वेस्ट है एटलीस्ट समरी सेक्शन तो विजिट कीजिए हर वर्कबुक का. समरी सेक्शन से आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि हमें क्या डिफरेंट एक्शंस लेना है. एक इस चीज को लेकर बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि एक बर्ड आई व्यू का मतलब एक मोटा मोटा ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा कि हम कहां पे खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन साइकिल एंड बिजनेस साइकिल. So without wasting any time, sir, I am covering a summary section for a global valuation algo, gold and thematic. जिन्होंने भी इसके पहले के समरी सेक्शन मिस किए हैं जूम कॉल को लेके, दे कैन गो एंड रिफर अवर यूट्यूब चैनल, जहां पे मैंने ऑलरेडी सबको व्हाट्सएप में लिंक शेयर किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल का. तो वहां पे प्लीज जाके आप समरी सेक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए. अगर आपको जानना है आप कैसे जा सकते हैं, so when you will go to the मूल्यांकन गुरुकुल चैनल ना, so something वो इस तरीके का विंडो पॉपअप होगा यूट्यूब चैनल का. We understand the challenges that financial. Go to the playlist में जाइए, एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगे. तो एल्गो वर्कबुक समरी सेक्शन ट्यूटोरियल मिलेगा आपको, तो व्यू फुल प्लेलिस्ट कर दीजिए. तो अभी तक जितने भी हमने जूम कॉल कवर किए हैं समरी सेक्शन को लेके, तो हमने वैल्यूएशन साइकिल का कवर किया है, सब एलोकेशन का कवर किया है, बिजनेस साइकिल का कवर किया है. वैल्यूएशन साइकिल का मतलब हम वैल्यूएशन में कहां खड़े, हमने वो सारे मैट्रिक्स कवर किए, उसका समरी सेक्शन कवर किया है. डिफरेंट इन्वेस्टर प्रोफाइल के क्या एलोकेशन रखने वो कवर किए. हमने ये भी कवर किया कि अगर आपने ये डिफरेंट इन्वेस्टर प्रोफाइल के एलोकेशन रखे हैं अक्रॉस पीरियड, तो मेरा समरी सेक्शन बट लेटेस्ट आपको समरी नहीं बताता, आप अक्रॉस टाइम फ्रेम जाके उसको आप नेविगेट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज हमने कवर की है आपका इन वैल्यूएशन साइकिल. फिर हमने सब एलोकेशन में सब एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना रखना है, लॉन्ग टर्म डेट में कितना रखना है, शॉर्ट टर्म डेट में क्या रखना है, ये सारी चीजें कवर की है. बिजनेस साइकिल में हमने अर्निंग साइकिल में हम कहां खड़े हैं इस चीज को कवर किया है. सो अगर आपको इलोंगेटेड और डिटेल्ड वर्जन में जाना है तो प्लीज आप ऊपर के वीडियोस में जाइएगा. मैं उन लोगों को भी बोलूंगा जो हमने हमारा वीडियो जो हमारा जूम कॉल अटेंड किया बट अगेन दे वांट टू रिविजिट एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट, प्लीज उसके लिए भी आप ये वीडियो ट्यूटोरियल्स प्लीज रिफर कीजिए. ये हमारा इलोंगेटेड वर्जन है सर, जहां पे मैंने डिटेल में पूरा नेविगेशन बताया समरी सेक्शन को लेके. अगर आपको शॉर्ट वर्जन में जाना है तो अभी हम रिसेंटली प्रोफेशनल्स को हायर करके शॉर्ट वर्जन बना रहे वीडियो ट्यूटोरियल के, तो मैंने शॉर्ट वर्जन भी डालने चालू कर दिए. तो अभी आप देखेंगे तो वैल्यूएशन साइकिल एल्गो का, बिजनेस साइकिल एल्गो का शॉर्ट वर्जन हमने अपलोड कर दिया है. बाय टुमारो ये आपको सब एलोकेशन एंड ग्लोबल वैल्यूएशन साइकिल एंड थीमेटिक का भी आपको शॉर्ट वर्जन मिल जाएगा. सो अगेन यहाँ पे आप डिटेल्ड को पहले रिफर कीजिए ताकि आपका अच्छे से ग्रिप बैठ जाए समरी सेक्शन में. बट अगर आपको जल्दी से समझना है क्या चीज है, तो हमने शॉर्ट वीडियोस भी 4 मिनट 3 मिनट्स के अपलोड करना चाहिए. जब मैं ये प्रोफेशनल्स के थ्रू बोल रहा हूँ तो सर ये मोटा मोटा ना मेरे लाइव सेशंस नहीं है, ये आपको ब्रॉडर नेविगेशन बताएंगे. सो जस्ट टू गिव अ रिव्यू कि किस तरीके से दिखता है. Hey there. Welcome to our valuation analytics platform. Open the cloud window. The main window contains 4 workbooks such as valuation cycle algo with graphs, sub allocation algo with graphs, business cycle algo with graphs,
And lastly, global valuation, gold and domestic sectoral with graphs. Each of these workbooks has its very own summary section. This means you can quickly get an overview and a bird's eye view of all the worksheets under single summary section of each workbook. सो सर इस तरीके का कुछ मैं बस सैंपल दिखाना चाहता हूँ, मैं पूरा डिटेल का फॉर्मेट का रन नहीं करता हूँ, बट ये आपको स्टेप बाय स्टेप ना सारे जैसे वैल्यूएशन साइकिल का ये समरी 3 मिनट का वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंटेंट गाइड देगा ये. सो अगेन कमिंग टू द मेन एजेंडा सर. So we are covering a global valuation, algo, gold and thematic. Again एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको YouTube में जाके अलग से आके YouTube में नहीं कवर करना है तो मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल करके भी यहाँ पे फोल्डर ऐड कर दिया है. तो अब आपको ना सर यूजर मैनुअल से रेडी रेकनेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में है. यहाँ आपको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में रेडी रेकनेस है, यूजर मैनुअल्स मिलेंगे. बट अगर आपको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में नई चीजें देखनी है, यू कैन गो एंड रिफर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल. तो हमने यहाँ पे शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल, जो मैंने इलोंगेटेड वीडियो ट्यूटोरियल डिटेल्ड में जो वर्जन है मेरे, जो हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग्स हमारे लाइव जूम कॉल के, वो मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है. हमने शॉर्ट वीडियोस यहाँ पे डाला हुआ है. शॉर्ट वीडियोस हम यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी रिफर कर सकते हैं. तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगी. एंड ये अभी से स्टार्टिंग है, ये फाइल्स बढ़ते जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड. समरी सेक्शन कवर होगा, स्ट्रेटजी सॉल्यूशन कवर होगा, फिर डिटेल्ड में एडवांस स्टडी भी कैसे करनी है, तो हर एक वर्कबुक का कवर होता जाएगा. इवन नॉन एल्गोरिथमिक फंड सिलेक्शन सपोर्ट को कैसे यूज करना है उसका भी वीडियो ट्यूटोरियल कवर होगा. सो हमारे जूम सेशंस की रिकॉर्डिंग्स होंगी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में. आपको शॉर्ट वीडियो भी रिफर करना होगा तो वो सारी चीजें भी प्रोफेशनली मेड ट्यूटोरियल सबके कवर्ड होंगे वो. सो ये ब्रॉडर नेविगेशन हो गया सर. सो बस मेरा एक ही जो बचा था ग्लोबल वैल्यूएशन साइकिल को लेके बचा था, क्योंकि हमारा मंथली अपडेट होता है. सो मैं इसमें चले जाता हूं. तो जब आप ये वर्कबुक खोलेंगे तो इसकी समरी सेक्शन इस तरीके से कुछ देखेगी. अगर आपको मेन मेनू पैनल में जाना, नेविगेशन पैनल में जाना है, तो आप ये क्रॉस बटन को क्लिक कीजिए, तो आप मेन होम पेज मेनू में आ जाएंगे, जो हमारा मेन मेनू है. तो यहाँ पे आपको एक ऑरेंज एक ये मिलेगा. बाकी आपको एडवांस स्टडी के लिए डिफरेंट शीट्स एंड चार्ट्स एंड स्टडीज एंड स्कोर्स मिलेंगे. एंड समरी सेक्शन तो आज हम कवर कर रहे हैं. सो अगर जस्ट आप कर्सर भी रखेंगे तो ये बताएगा कि व्हाट इज द कंटेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर वर्कशीट एंड हाउ टू रीड दैट कंटेंट. व्हाट इज द कंटेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर वर्कशीट एंड हाउ टू रीड दैट कंटेंट. बस आप कर्सर रख के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उससे भी आप पढ़ सकते हैं. एंड जब आप उसके एंटर करना चाहते हैं उस वर्कशीट के अंदर में, तो बस आप क्लिक कीजिए, आप उस वर्कशीट में एंटर हो जाएंगे. तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपका स्कोर है, राइट साइड में उस मैट्रिक्स का वैल्यू है. सो फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे खोल रहा था, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एल्गो यूज जो हमने किया है, ड्राइव स्कोर का एल्गो यूज किया है. एक्सपेंसिव का मतलब रेड है, मॉडरेट का मतलब येलो है, चीप जोन का मतलब ग्रीन है. ऑन अ राइट हैंड साइड यू विल गेट अ पी वैल्यू एंड हाउ फार इट इज फ्रॉम अ मूविंग एवरेज. इसको हम छोड़ देते हैं कि ये राइट साइड में कुल मिला के पी वैल्यू बता रहा है, लेफ्ट साइड में आपको जो बता रहा है वो डिराइव्ड स्कोर बता रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन बता रहा है, उसका इन्फ्लुएंस बता रहा है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा. सो मतलब हम एक्सपेंसिव जोन में थे. तो मैंने ना ये यहाँ पे जो यूएस का जो वैल्यूएशन का जो प्रोवाइड किया, एनालिटिक्स जो प्रोवाइड किया ना सर, वो 3 डिफरेंट जोन में बस कर दिया. उसमें मैंने और डिटेल में नहीं गया, क्योंकि वैसे भी हमारे यूएस में जो पैसा बहुत मिनिमल जो जाता है, मान लीजिए 2% 5% पोर्टफोलियो जाता है. बट मैंने इसका एनालिटिक्स क्यों प्रोवाइड किया है, बिकॉज यूएस एज अ ब्रॉडर मार्केट ना हमारे ग्लोबल मार्केट का टोन सेट करता है. एंड स्पेसिफिकली हमारा इंडियन जो मार्केट है बहुत ज्यादा यूएस मार्केट से कोरिलेटेड है. तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बस यूएस मार्केट का आपके साथ एनालिटिक्स शेयर किया और मैट्रिक्स शेयर किया. बट इसके अलावा भी हम डिफरेंट मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, वेदर इट इज एमर्जिंग मार्केट्स और वेदर इट इज डेवलप्ड मार्केट्स. हम उसको ट्रैक करते हैं, बट उसके आपको एनालिटिक्स और उसको स्कोर्स नहीं दे रहे.
बट मैं इंडिविजुअल बेसिस पे उनको ट्रैक करता हूँ। वहां पे हम कोई भी मॉडलिंग नहीं किए, बट उसके हम कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यूएशन मेजर्स होते हैं ना, उनको ट्रैक करते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइस टू अर्निंग हो गया, मार्केट कैप टू जीडीपी हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया। तो ऐसे कुछ 3-4 हम बेसिक मैट्रिक्स को फॉलो करते रहते हैं, उसके बेसिस पे मेरे थीमेटिक कॉल्स निकलते हैं ग्लोबल को लेके। तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे हमने शेयर किया था 2022 अक्टूबर में 2 थीमेटिक कॉल निकले थे, हांगकांग को लेके निकला था, यूएस को लेके निकला था। वैसे अगर आपको अभी ध्यान है, मैंने अभी जो शेयर किया, एक जो थीमेटिक कॉल निकला है वो ब्राजील को लेके निकला, गोल्ड माइनिंग को लेके निकला है। सो इसका आपको एनालिटिक्स मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, बट इंडिविजुअली हम स्टडी कर रहे हैं, जो मैं वीडियोस में पहले भी बताया हूं, या इनवन आप मेरा ब्रोशर देखेंगे तो मैंने बताया हुआ है कि हम बस यूएस के एनालिटिक्स आपसे शेयर करेंगे, बट हम ट्रैक अक्रॉस द ग्लोब कर रहे हैं चीजों को, बट उनकी मॉडलिंग नहीं की है हमने। उसके कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यूएशन मेजर्स है उन्हीं को हम ट्रैक कर रहे हैं, बट मैंने आपको यूएस के इसलिए दिया हुआ है। अगेन कमिंग बैक टू द मेन थिंग, बिकॉज यूएस मेरा टोन करेगा मेरे आने वाले समय को कि हमारा इंडियन मार्केट कितना कोरिलेटेड, एंड ये ग्लोबल मार्केट का भी एक फाउंडेशन ले डाउन करता है। सेकेंडली, हमने यहाँ पे थीमेटिक कॉल्स डोमेस्टिक थीमेटिक को भी कवर किया है। डोमेस्टिक थीमेटिक में मैं आपको कोई भी एनालिटिक्स नहीं दे रहा हूँ सर, मैं डायरेक्टली वहां पे अभी मैं जाऊंगा तो आपको बताऊंगा, मैं आपको रैंकिंग दे रहा हूँ फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 10। तो वहां से आप कंसिडर कर सकते हैं कि रिलेटिव सेक्टरल वाइज कौन से ज्यादा सेक्टर अट्रैक्टिव है, कौन से ज्यादा सेक्टर अनअट्रैक्टिव है, तो उसकी हमने रैंकिंग दी हुई है। तो ये ब्रॉडर चीज हो गई सर। तो मैं अगर आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको 2 चीज भी अगर स्टडी करनी है इस चीज से, तो आप एटलीस्ट यूएस का पी स्टडी कीजिए और यूएस का शीलर पी स्टडी कीजिए। सो शीलर पी इज नथिंग बट एडवांस फॉर्म ऑफ पी which is also known as cyclically adjusted price earning ratio। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसे निकलता है, आप डायरेक्टली इसका डिराइव्ड स्कोर देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक्सपेंसिव जोन में है, मॉडरेट जोन में है, कि चीप जोन में है। सो आपका अगर आपको इस नेविगेशन स्क्रॉल बार भी दिया हुआ है, आप इसको अक्रॉस टाइम पीरियड भी इसको आप कर सकते हैं। अगर आपको 2019 का देखना है, 2019 का देख सकते हैं, 2018 का देखना है, 2018 का देख सकते हैं। तो राइट साइड में शीलर पी चल रहा है, लेफ्ट साइड में उसका डिराइव्ड स्कोर चल रहा है, जहां से आप इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 2017 से लेकर 2023 तक देखना है, बस आप इसको ट्रैक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सर। तो नीचे में स्क्रॉलिंग बार दिया हुआ है आपका। तो अगेन मुझे मेन पेज मेनू में जाना, तो आप मेन पेज मेनू में चले जाइए। सेम चीज आप पी चार्ट का भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बस 2018 का देखना है, 2018 का देख सकते हैं आप। येलो मतलब ये मॉडरेट जोन में यूएस मार्केट। 2021 के स्टार्टिंग में ये अगेन हीटेड जोन में था, फिर मॉडरेट जोन में। अब जैसा अगर आप बोलेंगे कि क्या रैशनल था आशीष अक्टूबर में यूएस मार्केट का देखना, तो आप देखेंगे यूएस मार्केट जून जुलाई में अट्रैक्टिव हो गया था, फिर अक्टूबर में अट्रैक्टिव हो गया था। फिर अगर आप लोगों को ध्यान है, मैंने एग्जिट कॉल भी दे दिया है सितंबर में। तो क्या है, मैं शीलर पी और पी के बेसिस पे देखता हूं दोनों चीजें। तो अगर मैं शीलर पी में आऊंगा, तो अगर आप अक्टूबर में जाके ऐसे कर्सर करेंगे, मान लीजिए अभी ये तो बहुत ज्यादा मैं रन कर रहा हूँ, 2023 का ही बस देखेंगे, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे यूएस मार्केट से। तो हम अगस्त सितंबर में भी एग्जिट हो गए, और लास्ट 2022 अक्टूबर में यूएस मार्केट में एंटर हुए थे। अब नाउ ब्यूटी इज सर, अगर आप 2021 देखेंगे, पूरे इंडस्ट्री में जितने भी ग्लोबल मार्केट्स को लेकर एनएफओ आए, पूरा 2021 में आया। स्पेसिफिकली यूएस को लेकर जितने भी आए एनएफओ, चाहे वो S&P 500 को लेके हो, नेस्डेक को लेके हो, ग्लोबल इनोवेशन फंड्स हो, आप देखेंगे पूरे एनएफओस आपकी हीटेड जोन में है। तो इस तरीके से भी आप ना आपको एक एक एक, एक ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा कि हमें एनएफओ ये समय नहीं है एनएफओ करने का। तो पूरा रेड जोन में आया जितना भी एमसी का एनएफओ आया, अगर आप देखेंगे तो। सो ये ब्रॉडर नेविगेशन हो गया सर। अब मैं स्पेसिफिकली आ जाता हूँ समरी सेक्शन में। ये उनके लिए था जिनको थोड़ा सा और एडवांस चीजें जाके देखनी है। नाउ द ब्यूटी अबाउट समरी सेक्शन इज कि अक्टूबर के सारे फाइल्स अपडेट हो गए। अक्टूबर के फाइल्स अपडेट होने के साथ साथ में मैंने इसमें बेसिक दे दिया है समरी सेक्शन में कि S&P 500 का पी कितना, यूएस का 10 ईयर जीसेक की वैल्यू क्या है, एंड उसका भी हमने इंटरेस्ट रेट का भी दे दिया कि कितना अट्रैक्टिव कितना अट्रैक्टिव है। अब ये आप 2 चीज से स्टडी कर सकते हैं। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर आपको स्टडी करना है, तो जस्ट आप कर्सर रखिए ब्लू वाले हेडलाइन में। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स विल गेट पॉप अप, दैट विल गेट ओपन,
एंड यहाँ पे आपको बताएगा कि हम S&P 500 का डिराइव्ड स्कोर यूज कर रहे हैं, और ये डिराइव्ड स्कोर जो चलता है -1.5 से लेकर 2.5 तक चलता है। तो जितना हम माइनस की तरफ है उतना हम अट्रैक्टिव है, जितना हम 2.5 की तरफ है उतना अनअट्रैक्टिव है। तो अगर आपको उसको डेली स्टडी करना है तो हमने एक की कलर कोडिंग कर दी है। तो रेड जोन में मतलब यूएस मार्केट काफी महंगा हो गया, येलो जोन मतलब फेयर है, लाइट ग्रीन में है मतलब आपका मोटा मोटा हम फेयर टू चीप में आ गए, डार्क ग्रीन में है मतलब चीप हो चुके हैं यूएस मार्केट में। तो ये अभी अक्टूबर 2023 का। अगर सेम चीज आप अक्टूबर 2022 का देखेंगे तो ब्यूटी यही है सर हमारी, हमने ट्रांसपेरेंटली ना समरी सेक्शन का अक्रॉस द टाइम पीरियड टाइम फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं कि पास्ट के क्या रिजल्ट्स थे, अभी के क्या रिजल्ट्स हैं। कोई भी आज तक जितने मेरा तो वैसे भी फोर्ट है कैटेगरी सिलेक्शन को लेकर, ब्रॉडर कैटेगरी सिलेक्शन को लेकर। अगर आप फंड सिलेक्शन वाले भी अगर आप उसमें जाएंगे ना लोगों की वेबसाइट में, चाहे वैल्यू सर्च हो मॉर्निंग स्टार हो, वो सब आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताते हैं, कभी भी वो ये नहीं बताते कि हमने पास्ट में क्या रिकमेंड किया था। तो कोई भी वेबसाइट चाहे फंड सिलेक्शन की हो चाहे वो स्टॉक सिलेक्शन की, कभी भी अपने पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं बताते, वो हमेशा ये बताते हैं कि करेंटली वो क्या क्या एडवाइस कर रहे हैं। बट हमने ट्रांसपेरेंटली से अक्रॉस द टाइम पीरियड आप इसको ना नेविगेट कर सकते हैं। तो येलो बटन जितने भी रहेंगे यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा उसके साथ में। तो उस ड्रॉप डाउन मेनू से आप कंसिडर कर सकते हैं कि पास तो हमने लास्ट जो अक्टूबर में दिया था, अक्टूबर देखेंगे तो 0.45 मतलब ये ग्रीन जोन में आ गया था। तो यहाँ पे हमारा बाई कॉल था एक्चुअली यूएस में। आज वही अक्टूबर है 2023। तो अगस्त में देखेंगे तो हम 1.1 फेयर जोन के ऑलमोस्ट बीट में थे। हम ना थीमेटिक कॉल में से कभी भी रेड में जाने का वेट नहीं करते, हम ग्रीन में आते हैं तो थीमेटिक हमारा अलर्ट चालू हो जाता है और येलो में हम एग्जिट हो जाते हैं। थीमेटिक कॉल, सेक्टरल कॉल, गोल्ड का कॉल के लिए सर कभी भी एक्सट्रीम जोन में नहीं बैठना है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा टैक्टिकल कॉल है। तो टैक्टिकल कॉल में कभी भी हम एक्सट्रीम जोन तक नहीं बैठते हैं। हम जब मार्जिन सेफ्टी हाई होती है, मार्जिन सेफ्टी हाई होने का मतलब कि जब हम ग्रीन जोन में होते हैं तो हम एंटर कर जाते हैं और येलो जोन के मिड मिड तक हम एग्जिट कर जाते हैं, हम एक्सट्रीम जोन तक नहीं बैठते। तो सर इस तरीके से नेविगेशन हो रहा है हमारे। तो अगेन अगर आपको यूएस 10 ईयर जीसेक का देखना है तो आज हम हल्के से डार्क ग्रीन में आ गए। 4.59 का हमारा यूएस 10 ईयर जीसेक है। तो इसका बोलने का मतलब है हम काफी अट्रैक्टिव हो गए 10 ईयर जीसेक के हिसाब से। तो हमने यूएस का आपका S&P 500 का एलोकेशन वैल्यूएशन का एनालिटिक्स दे दिया है, 10 ईयर जीसेक का दे दिया है। मैं अभी डिटेल में आऊंगा सर 10 ईयर जीसेक को लेके, क्योंकि अभी बॉन्ड यील्ड्स को लेके काफी मार्केट गवर्न होने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं 10 ईयर जीसेक को लेके आऊंगा। बट मेरा मेरे इस 10 ईयर जिसे को ना सर नहीं मालूम है कि ग्लोबली क्या न्यूज है, कि ग्लोबली क्या इवेंट है, ग्लोबली क्या चीजें चल रही है, इसको कुछ नहीं मालूम है। ये टोटली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो 10 ईयर जिसे का जो ये फंडामेंटल इनपुट ले रहा है उसको पी में कन्वर्ट कर रहा है, टोटली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के बेसिस पर डिसीजन ले रहा है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सेम चीज मैं अक्टूबर 2021 में रहूं 10 ईयर जिसे की उसमें, तो ये दिखा रहा हम एक्सट्रीम रेड जोन में थे। तो मेरे 10 ईयर जी से कहां चलता है, -1.5 से लेकर 2.5 तक चलता है। जितना -1.5 के पास में हम चीप है, जितना हम 2.5 के पास में उतना एक्सपेंसिव है। मेरा स्कोर था 2.36, मतलब 2021 2001 2000 अक्टूबर 2020 लू, ये समय ही नहीं था। अगर आप देखेंगे 10 ईयर जिसे डिराइव्ड्स को ही आउटलायर फिगर बोलते हैं, 6.83 हो गया। ये समय ही नहीं था कि यूएस में कोई इतने कम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कोई हाई यील्ड चेस करे। हाई यील्ड चेस करने का मतलब हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाले फंड ले यूएस में। इससे हमको हमारा इससे हमें डोमेस्टिक मार्केट का भी इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो समझ में आ जाता है। तो जिन्होंने भी लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हायर वाईटीएम चेस किया उनको सबको मार्क टू मार्केट लॉसेस आया। तो हमको लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हायर वाईटीएम चेस ही नहीं करना है। तो मैं भी अगेन स्पेसिफिकली लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो गलत वर्ड है बोलने का मतलब। मैं जितना बोलूंगा वो मैं भी डिराइव्ड स्कोर के हिसाब से बोलूंगा। जो जितना डिराइव्ड स्कोर 2.5 के पास में, आपको हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन लेना ही नहीं है।
बट अगेन अब यूएस में समय आ गया है, मुझे नहीं मालूम कब कब टॉप होगा यील्ड का, ये किसी को नहीं मालूम हम कहाँ जाने वाले हैं। बट आज हम कहाँ खड़े हैं, तो आज हम डार्क ग्रीन में आ चुके हैं। तो ये 10 ईयर जीसेक का हो गया सर, ये ब्रॉडर स्टॉक मार्केट का हो गया यूएस का। हम डोमेस्टिक थीमेटिक मतलब डोमेस्टिक सेक्टोरल फंड में आ जाते हैं हम। तो अगेन यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो आपको ये बताएगा कि हाउ टू रीड दिस पर्टिकुलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सर हमने सेक्टोरल का रिलेटिव एलोकेशन दिया है, हमने रैंक 1 टू रैंक 10 दिया है। रैंक 1 में जो रहेगा वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, रैंक 10 में जो जा रहा है वो रिलेटिवली अनअट्रैक्टिव हो रहा है। हमने यहाँ जो अप्रोच फॉलो किया है टोटल काउंटर सिक्लिकल अप्रोच फॉलो किया है। सो व्हेन आई एम सेइंग काउंटर सिक्लिकल, ये हो सकता है कि आप लोग जब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं 10th रैंक वाले उसमें जाता हूँ, तो इस तरीके से जस्ट आप 1 में क्लिक करेंगे ना तो ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा, जो ड्रॉप डाउन मेनू से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रैंकिंग को। तो अगर अभी आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, बट काउंटर सिक्लिकल अप्रोच क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं वैल्यूएशन में, जहां पे हम प्राइस टू अर्निंग प्राइस टू बुक वैल्यू ले रहे हैं, दैट टू रिलेटिवली ले रहे हैं, तो ये बता रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में अंडरवेट हो जाना चाहिए। ऑल दो अभी जो ट्रेंड ऑफ द मोमेंट है, अगर आप ट्रेंड ऑफ द मोमेंट देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है। बट ये हमारे काउंटर सिक्लिकल अप्रोच से बोल रहा है कि 10th जो रैंक होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए। तो ये अप्रोच हमारा फॉलो हो रहा है सर। हम टोटली वैल्यूएशन को देख रहे हैं, हमको कोई भी इसके पीछे की अंडरलाइन स्टोरी, कोई भी क्या न्यूज स्टडी, क्यों क्या इवेंट होने वाला है, क्या इलेक्शन आने वाला है, हमको ये सारी चीजें नहीं मालूम है। रैंक 1 जो है वो ऑटो का है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का है। तो जैसे जैसे हम रैंक में जाएंगे ना, तो हम जैसे रैंक 1 में तो डार्कर ग्रीन में हो गए, अब रैंक 2 देखोगे तो और लाइट ग्रीन हो गया, फार्मा हो गया जैसे हमारा सेकंड रैंक का सेक्टर, थर्ड रैंक का सेक्टर प्राइवेट बैंक हो गया जो थोड़ा और फिर लाइट ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से आपको ना कलर कोडिंग से भी समझ में आ जाएगी। एनर्जी जैसे हो गया न्यूट्रल वेट। सो ओ डब्ल्यू का मतलब होता है सर ओवरवेट, एन डब्ल्यू का मतलब होता है न्यूट्रल वेट, एंड यू डब्ल्यू का होता है मतलब होता है अंडरवेट। अगर आप जो बोल रहा हूँ चीजें भूल भी जाएंगे तो जैसे आप कर्सर रखिए ये आपको बता देगा। ओ डब्ल्यू मीन्स ओवरवेट, एन डब्ल्यू मीन्स न्यूट्रल वेट, एंड यू डब्ल्यू मीन्स अंडरवेट। तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रॉडली पीएसयू बैंक देखेंगे। अगेन पीएसयू बैंक फ्लेवर था, अगर आपको मालूम होगा तो ये अंडरवेट हो गया। अगेन पूरा सर टोटली रिलेटिव वैल्यूएशन के बेसिस पे चल रहा है। सो हमने तीनों चीज कवर कर दी है। हमने गोल्ड भी कवर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसके पहले तक हमने गोल्ड कवर नहीं किया था। तो यहाँ पे आपको ग्लोबल वैल्यूएशन मिल जाएगा जो कि यूएस मार्केट के थ्रू हो रहा है। आपको गोल्ड में अगर रखना है एलोकेशन तो कितना रखना है ये मिल जाएगा। अगर आपको पहले अभी तक जितने भी वर्कबुक्स हमारे इक्विटी डेट को लेके थे, अब यहाँ इक्विटी डेट एंड गोल्ड भी आ गया है। एंड तीसरा, अगर डोमेस्टिक अगर आपको कॉल लेना है, डोमेस्टिक किसी में अगर ओवरवेट होना है अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि हम जब फ्लेक्सी कैप में दे रहे हैं या मल्टी कैप में दे रहे हैं तो फंड मैनेजर तो हमारे लिए सेक्टरल कॉल ले ही रहा है। बट अगर आपको किसी में और जाके कोई अगर थीमेटिक लेना है, अगर आपको कहीं से कॉल आ रहा है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। गलती से ऐसे थीमेटिक कॉल्स तो नहीं ले रहे हैं जहां पे ये अंडरवेट होने बोल रहा है। अंडरवेट होने बोल रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं आ सकता, परफॉर्मेंस आ सकता है, बट अब यहाँ मार्जिन सेफ्टी नहीं बची है इन टाइप के सेक्टर्स में। तो ये भी अगर मेरा मंथली अपडेट होगा सर जो होगा। सो कमिंग बैक टू द होम पेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं सर, और मैं फॉरम ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। इतना ही था सर हमारा ग्लोबल वैल्यूएशन को लेके। तो प्लीज हर एक वर्कबुक के समरी सेक्शन में जाइए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे को कवर करना था वो ये था, जो अभी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को लेके हो रहा है यूएस मार्केट में। सर आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा मैं इंटरेक्टिव चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा बातें। आशीष जी थोड़ा शिलर पी और डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा बता ओके, पाएंगे राइट आपके सर, राइट, मैं शीट के जल्दी, साथ कैसे नेविगेट करना। यस। तो सर मैं एक चीज जल्दी से बता दे रहा हूँ, मेरा यूएस 10 ईयर जीसी को डॉलर इंडेक्स को रखने का यहाँ पे एम क्या था। सो एक तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से आप कुछ भी बोलिए, एफआई का फ्लोस काफी कुछ गवर्न होता है, तो एक वो रीजन था।
सेकेंड, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से हमारा एक डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का भी एक गोइंग फॉरवर्ड क्या पैटर्न होने वाला है वो गवर्न होता है, वो इंडिकेट होता है। इस वो भी एक रीजन था 10 ईयर जी को रखने का। अब डॉलर इंडेक्स को रखने का क्या रीजन था सर? डॉलर इंडेक्स जब राइजिंग मोड में होता है ना तो एफआईएस का फ्लो कम होते जाता है डोमेस्टिक मार्केट से या इमर्जिंग मार्केट से, और डॉलर इंडेक्स जब गिरते जाता है ना तो डॉलर इंडेक्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ डीएक्सवाई है, वो मैं रूपी डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स जो चलता है वो 6 बास्केट ऑफ करेंसी चलता है, जहां पे कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, मतलब कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ये सब के करेंसी के अगेंस्ट में डॉलर का क्या रेट है। तो जनरली ये जो चलता है ना वो 90 से लेके 110 के बीच में चलता है, 90 से लेके 110 के ऊपर आउटलायर फिगर है, 90 के नीचे आउटलायर फिगर है। तो 90 के नीचे जब भी होगा ना आप समझ जाना अब यहां से एफआईएस भगने वाले हैं, और जब भी हम 110 की तरफ जाएंगे ना क्योंकि वहां से गिरेगा डॉलर इंडेक्स, तो अभी समझ जाना कि अब एफआईएस आने वाले हैं मार्केट में। सो गोल्ड का एलोकेशन के लिए मुझे डॉलर इंडेक्स काफी काम आता है, तो हमने यहाँ पे सिंपल डॉलर इंडेक्स का हमने हिस्टोरिकल फिगर दे दिया। अगर वो नहीं भी स्टडी करनी है अब स्क्रॉलिंग बार से जस्ट आप स्टडी कर सकते हैं, जो उसका एवरेज है, एवरेज के साथ हम कब एवरेज से ऊपर है कब एवरेज से नीचे है। सो डॉलर इंडेक्स का मैं मेन इंपॉर्टेंस बता देता हूं सर। अगर गोल्ड का एलोकेशन करना है ना तो गोल्ड का एलोकेशन की प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड का कोई इंट्रिंसिक वैल्यूएशन नहीं होता। गोल्ड का इंट्रिंसिक वैल्यूएशन बोलने का मेरा मतलब क्या है कि गोल्ड का कोई अंडरलाइन कैश फ्लो की स्टडी नहीं हो सकती है। तो गोल्ड को हम कैसे गवर्न करते हैं, गोल्ड को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं सर? ये मेरा मोटा मोटा थंब रूल बोल सकता हूं मैं, 4 प्रिंसिपल्स याद रखना गोल्ड को अगर आपको स्टडी करना है। तो पहला चीज, राइजिंग यूएस रेट के इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में या डोमेस्टिक में राइजिंग अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है तो गोल्ड में जो स्ट्रेंथ है ना वो वीकन हो जाएगी, गोल्ड की जो रैली की जो स्ट्रेंथ है ना वीकन हो जाएगी अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है या राइजिंग रियल रेट से। रियल रेट बोलने का मतलब इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में गोल्ड काफी अच्छा तेजी से चलेगा, मतलब उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट का पहला फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर है राइजिंग डॉलर इंडेक्स। तो अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूं सर ना, मैं यूएस और डॉलर की पेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। डॉलर इंडेक्स 90 से लेकर 110 के बीच में चलता है जनरली। तो अगर राइजिंग डॉलर इंडेक्स है ना सर तो गोल्ड नहीं चलेगा, फॉलिंग डॉलर इंडेक्स है तो गोल्ड चलेगा। सेकंड फैक्टर ये। तीसरा फैक्टर ये गोल्ड में एलोकेशन करने का कि अगर एसेट क्लासेस महंगे हो गए तो आप गोल्ड में जाइए। अगर आपका इक्विटी महंगा हो गया, अगर आपका डेट महंगा हो गया है तो आप गोल्ड में जाइए। लेकिन आज ना मेरा इक्विटी महंगा है सर, मैं प्लीज ये बोलना चाहूंगा, आप वैल्यूएशन साइकिल वर्कबुक्स में जाइएगा, वहां से आपको समझ में आएगा ना। आज मेरा इक्विटी महंगा है और ना मेरा आज डेट महंगा है, डेट भी सुपर अट्रैक्टिव है। तो आज मेरे दोनों चीज महंगी नहीं है तो मेरे गोल्ड में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चौथा, गोल्ड में मुझे कब जाना है, तो मैंने 3 फैक्टर डिस्कस कर लिए, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, राइजिंग डॉलर इंडेक्स, फॉलिंग डॉलर इंडेक्स। अगर एसेट क्लासेस सारे महंगे तो आप फिर गोल्ड में एलोकेशन कर सकते हैं। डेट का कुल मिला के गोल्ड का जो एलोकेशन है किसका एलोकेशन खाएगा सर? डेट का एलोकेशन खाएगा, कभी वो इक्विटी का एलोकेशन नहीं खाता है। तो डेट में जो पैसा लेके जा रहे हैं आप डेट में मत लेके जाइए, गोल्ड में लेके जाइए वो पैसा। चौथा जो फैक्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गोल्ड में अगर आपको 3 से 5 साल का प्राइस करेक्शन मिलता है, गोल्ड में ना कभी भी 3 से 5 साल का अगर आपको टाइम करेक्शन मिलता है, गोल्ड में भी आप कभी भी आपको प्राइस करेक्शन मेजर नहीं मिलेगा, गोल्ड में हमेशा टाइम करेक्शन मेजर मिलेगा। तो अगर आपको 3 से 5 साल का टाइम करेक्शन मिलता है गोल्ड में तो चौथा फैक्टर ये है। तो हम ये 4 फैक्टर स्टडी करते हैं सर गोल्ड में। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन पैरामीटर यूज नहीं करते क्योंकि कोई गोल्ड का अंडरलाइन कैश फ्लो है ही नहीं, तो कोई वैल्यूएशन पैरामीटर यूज नहीं हो सकता, गोल्ड का इंट्रिंसिक वैल्यूएशन निकल ही नहीं सकता। तो ये सर डॉलर इंडेक्स और इसका महत्व एक तो एफआईएस के फ्लोज को लेके भी है एंड सेकंड गोल्ड को लेके भी है, इसलिए हमने डॉलर इंडेक्स को यहाँ पे कवर किया है। सेकेंडली अभी मैं जल्दी से कवर कर देता हूं क्योंकि आप डाउट ये आया था। सो सर अभी जो चल रहा है यूएस में, अगर आप चल रहा है तो जेपी मॉर्गन का लेटेस्ट रिलीज है। ऑल्दो अगेन मैं बोलूंगा मेरा एल्गो ये फॉलो नहीं करता है क्या न्यूज क्या इवेंट लोग क्या रियलाइज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेके, इसको नहीं मालूम इंटरेस्ट रेट कहां जाने वाला है, आज कहां खड़े इसके हिसाब से ये इवेल्युएट करता है चीजों को। तो आज कहां खड़े उसके हिसाब से मेरा इंटरेस्ट रेट का जो इवेल्युएशन है वो ये बता रहा है कि हम डार्क ग्रीन जोन की तरफ एंटर कर चुके हैं। बट अब बातें ऐसा चालू हो गई है कि यूएस में बोलते हैं कि 7% का इंटरेस्ट रेट जाने वाला है। तो 7% का इंटरेस्ट रेट मतलब आप समझते हैं कि क्या हो सकता है दुनिया में 7% अगर चले गया तो यूएस में। अब मैं ये बताना चाहूंगा सर क्यों मुश्किल है 7% जाना। यूएस के अभी जीडीपी करंट जीडीपी साइज क्या है सर? कोई मेरे को बताएगा अनम्यूट करके, यूएस की करंट जीडीपी साइज क्या है अभी? अबाउट $25 ट्रिलियन। राइट, तो 27 ट्रिलियन मेरी यूएस का नॉमिनल जीडीपी साइज है। फेडरल डेट कितना है, बैलेंस शीट में डेट कितना है फेडरल के, यूएस के फेडरल के डेट कितना है? अबाउट 33-34 ट्रिलियन। परफेक्ट, मैंने मैसेज किया था सबको। 33 ट्रिलियन का डेट है। यूएस की जो जीडीपी है
वो 27 ट्रिलियन की है। तो डेट टू जीडीपी, मेरा जो डेट टू जीडीपी रेशियो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 125% का हो गया, ठीक है। तो डेट टू जीडीपी मेरा 125% हो गया। अब यूएस इस डेट का इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहा है साल का, ये भी मैंने शेयर किया व्हाट्सएप में। साल का इंटरेस्ट पेमेंट कितना आ रहा है यूएस को, अभी 33 ट्रिलियन का डेट है यूएस को। अभी जो साल का इंटरेस्ट पेमेंट करना है ना सर, वो 1 ट्रिलियन का डेट का इंटरेस्ट पेमेंट करना है। मतलब डेट की सर्विसिंग, डेट को जिंदा रखने के लिए उसको 1 ट्रिलियन देना है साल का। अभी 1 ट्रिलियन कहां से आएगा, जीडीपी से तो 1 ट्रिलियन नहीं आएगा। जीडीपी ऑल दो 27 ट्रिलियन की, तो जीडीपी से थोड़ी ना पैसा आता है। पैसा किससे आता है, पैसा जो जीडीपी है, जो प्रोड्यूस हुई है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें जो टैक्स मारती है यूएस गवर्नमेंट, उससे आता है, राइट। जीडीपी से पैसा नहीं आता है। जीडीपी में जो इकोनॉमी एंड जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसमें जो सरकार टैक्स मारती है, उससे पैसा आता है। तो टैक्स अभी कितना कलेक्शन है यूएस का, टैक्स रेवेन्यू कितना है साल का? साल का जो टैक्स रेवेन्यू यूएस का ऑलमोस्ट 4.5 करोड़, 4.5 ट्रिलियन का है। 4.5 ट्रिलियन का टैक्स का कलेक्शन है, 27 ट्रिलियन की जीडीपी है, 33 ट्रिलियन का उसका डेट है, 1 ट्रिलियन का डेट का सर्विसिंग है। अब मुझे बताइए 4.5 ट्रिलियन का टैक्स का कलेक्शन, जिससे उसको 1 ट्रिलियन तो बस इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो यूएस गवर्नमेंट कुछ भी आके कितना भी हॉकिश स्टेटमेंट, मतलब यूएस गवर्नमेंट नहीं, फेडरल आके कितना भी हॉकिश स्टेटमेंट दे, कितने भी आप यहां से डर चालू हो जाए कि यूएस का इंटरेस्ट रेट 6% चले जाएगा, 7% चले जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए 6% 7% चले जाएगा तो डेट की सर्विसिंग कैसे होगी? और सबसे बड़ा अभी फैक्टर जो आ रहा है सर, जिसके कारण अभी कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे आज जो मैंने मैसेज किया था, कल सब आप लोगों को मैसेज किया था, महीने भर में सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बातचीत चालू हो जाएगी, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनी हो चाहे मीडिया हो, वहां पे बातचीत चालू हो जाएगी। यूएस का 33% डेट जो है मैच्योर होने वाला है नेक्स्ट ईयर। अगर मैं 33 ट्रिलियन का 33% बोलूं तो 10 ट्रिलियन मैच्योर होने वाला है। 10 ट्रिलियन अगर नेक्स्ट ईयर मैच्योर होने वाला है, तो 10 ट्रिलियन यूएस गवर्नमेंट लाएगी कहां से? 4.5 ट्रिलियन का तो उसका टैक्स रेवेन्यू है, तो 10 ट्रिलियन वो कहां से लाएगी? तो 10 ट्रिलियन को पे करने के लिए क्या करेगी वो, जो सब आप लोगों को मालूम है। सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर मैं डेट अगर मैच्योर होने वाला और मेरे पास पैसा नहीं है डेट पे करने का, तो मैं क्या करूंगा, वो बोरो कर लेंगे, रिन्यूअल करा दो। वापिस बोरो करूंगा। तो वापिस आज जब मैं बोरो करूंगा तो कितने इंटरेस्ट रेट पे करूंगा, मैं कितने इंटरेस्ट रेट पे करूंगा? वो मार्केट रेट्स में आएगा। मार्केट रेट पे फोर करूंगा, फोर जो कि मान लो फोर फोर एंड 4.5 चल रहा है, 5% चल रहा है। तो सर जो मैंने डेट 50 पैसे में लिया था, अगर आप लोगों को ध्यान है, 50 पहले यूएस इंटरेस्ट रेट 0.5 से लेके 0.75 चल रहा, जो मैंने डेट 50 पैसे में लिया था, आज मुझे वो सर्विस करने के लिए 4.5% 5% देना पड़ रहा है, क्योंकि यूएस में तो नहीं है कि वो 10 ट्रिलियन चुका पाए नेक्स्ट ईयर। तो अब आप बताइए कि यूएस गवर्नमेंट या फेडरल चाहेगी कि 7% इंटरेस्ट रेट हो जाए, क्योंकि 33% तो नेक्स्ट ईयर हो रहा है मैच्योर। 50% ऑफ द डेट की जो मैच्योरिटी है वो नेक्स्ट 3 सालों में, नेक्स्ट 36 मंथ में, कहां से यूएस दे पाएगी 15 ट्रिलियन? उसका तो जीडीपी 27 ट्रिलियन की है, जीडीपी से कोई पैसा थोड़ी नहीं दे पाता। जीडीपी में जो टैक्स मारते उससे पैसा देते हैं। अगर टैक्स मार के पैसा नहीं दे पा रहे तो नेक्स्ट फिर डेट को रिक्रिएट किया जाता है, ताकि पुराने डेट को, मतलब एक डेट को चुकाने के लिए नया डेट क्रिएट किया जाता है बैलेंस शीट में। अब आप ये बताइए, अब सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि हमको क्यों कंसर्न होना है ये सारी चीजें, हमको इसलिए कंसर्न होना है, यूएस का डेट कौन ओन करता है? यूएस का डेट कौन ओन करता है? 33 ट्रिलियन के डेट में यूएस का डेट कौन ओन करता है? तो 33 ट्रिलियन का जो डेट है ना, उसमें से 8 ट्रिलियन जो ओन करता है ना, बाहर की कंट्रीज ओन करती है। तो वो यूएस की सरदर्दी नहीं है, ये यूएस को बहुत अच्छे से मालूम है। तो इसलिए हम डी डॉलराइजेशन भी जो बोल रहे हैं ना, तो डी डॉलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो मंथ वाइज या ईयर वाइज में नहीं होने वाला है, बहुत लंबा समय है सर डी डॉलराइजेशन होने के लिए, क्योंकि यूएस का जो डेट है वो हम जैसी कंट्रीज भी ओन कर रही है। सबसे मेजर जो परचेजर है यूएस के डेट के, वो चाइना है, जापान है और लंदन है। लंदन बोलने का मतलब यूके है। तो कल के डेट में यूएस फटा तो ऑटोमेटिकली सब फटेंगे, क्योंकि यूएस का डेट अल्टीमेटली यूएस तो ओन कर रहा है, बट बाहर की कंट्रीज भी यूएस के डेट को ओन कर रही है। तो कोई भी यूएस के डी डॉलराइजेशन का जो फिनोमिना, कोई भी नहीं चाहता कि यूएस एज अ सुपर पावर नीचे आए, क्योंकि अगर यूएस का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबके ऊपर आएगा उसका स्पाइरलिंग, जो हम स्पाइरल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये सर एक मोटा मोटा व्यू था कि मतलब ये एक बहुत लॉजिकल व्यू है कि क्यों अब मतलब हम अट्रैक्टिव हो रहे हैं, मतलब अब हमको डरना नहीं है सर यहाँ से, मतलब चीजें जो है वो अच्छी है, कोई बुरी नहीं है यहाँ से चीजें। आज से 2 साल पहले सोचिए ना, हम हमारे फंड मैनेजर्स हमको क्या नैरेटिव देते थे
कि अब इंटरेस्ट रेट गिरते ही जाएंगे, जैसे जैसे चीजें होंगी इंटरेस्ट रेट गिरते जाएंगे। आज टोटली नैरेटिव चेंज हो गया है, बट अब बहुत मैं बोलूंगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई हो चुकी है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। तो अब इंडियन मार्केट तो छोड़िए, से ग्लोबल मार्केट ब्राजील को जैसे मैंने दिया, नेक्स्ट चाइना मार्केट को लेके काफी लोग भग रहे हैं। चाइना मार्केट हमारे लोकल डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स रेगुलर इल कमेंट कर रहे हैं, बट चाइनीज मार्केट भी इक्वली मैं तो बोलूंगा ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है इंडियन मार्केट से। तो बहुत जल्दी हैंगसेंग का वापस बाई कॉल निकलने वाला है, मैं वेट कर रहा हूँ। सही अगर मार्जिन सेफ्टी आ गई हैंगसेंग में, तो हैंगसेंग के भी बाई कॉल्स निकलेंगे। अब आपको मालूम है वो चीज कि हैंगसेंग का एक्सपोजर आपको किसके थ्रू लेना है। 2 फंड ही है इंडिया में जिसमें आप हैंगसेंग के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हो। ब्राजील का आपको मालूम है एक ही फंड है जिसके थ्रू एक्सपोजर ले सकते हो। गोल्ड माइनिंग का कॉल निकला तो आपको मालूम है एक अच्छा फंड है जिसके थ्रू आप गोल्ड माइनिंग एक्सपोजर ले सकते हो। मैं फंड की बातें यहाँ नहीं करूंगा, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कि आने वाला समय बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। सेकेंडली